Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you the next part of speech, that is preposition. What is preposition and in what way it is used? Preposition is a word that connects noun with the other part of the sentence. For example, इट कनेक्ट्स नाउन एंड प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन को दूसरा जो सेंटेंस है, जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसके साथ ये लिंक करता है, जोड़ता है. इसलिए इसको लिंकर भी कहते हैं, जोड़ने वाला भी कहते हैं, ब्रिज भी कहते हैं. इट इज अ ब्रिज, ये भी आप कह सकते हैं. इट इज अ ब्रिज बिटवीन नाउन, प्रोनाउन and the other sentence. For example, now let us see this sentence. The teacher was, the teacher subject, was helping verb, writing verb. What is on? देखिए इस सेंटेंस को देखें. द टीचर वॉज राइटिंग, टीचर लिख रहा था. अच्छा ये बता दें, ये जो सेंटेंस है ना, ये एक सेंटेंस और ये नाउन है. नाउन को प्रेपोजिशन ने, ये नाउन है, नाउन को प्रेपोजिशन ने किसके साथ जोड़ा है? दूसरे सेंटेंस के साथ. दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस. इसको पार्ट ऑफ सेंटेंस कहेंगे या क्लॉज कहेंगे? क्लॉज, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस होता है जब फुल स्टॉप लग जाता है तो एक सेंटेंस होता है. तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, इट मीन दिस इज ओनली वन सेंटेंस. इस सेंटेंस के अंदर जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उससे हम कहते हैं क्लॉज. तो ये प्रेपोजिशन आती ही तब है जब उससे पहले कोई क्लॉज हो. पहले क्लॉज हो और बाद में नाउन हो तो प्रेपोजिशन यूज हो सकती है. अगर मैं यही जो फुल स्टॉप है यहाँ लगा दूंगा, द टीचर वाज राइटिंग, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, फिनिश हो गया, एंड हो गया. तो अब यहाँ ऑन दी व्हाइट बोर्ड ये नहीं लग सकता. यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तब है, ये मीनिंगफुल तब होगा जब इसके पीछे क्लॉज होगी. तो क्लॉज क्या है? द टीचर वाज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. ये व्हाइट बोर्ड या ये नाउन है. इस नाउन को इस क्लॉज के साथ किसने जोड़ा है? ऑन ने जोड़ा है. अब देखें एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए इस सेंटेंस को देखें. मैरी बॉट अ बैग, ये मैरी सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं ना, डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं. ये वर्ब है. ये बैग खरीदा ना, उसने क्या खरीदा? बैग खरीदा, ये ऑब्जेक्ट है. अब बताएं, मैरी ने एक बैग खरीदा, बात पूरी हो गई. अब क्या करना है? ये क्लॉज है. क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ये तो मस्ट होता है. अगर ऑब्जेक्ट हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं. सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है एक क्लॉज के लिए. तो ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. लेकिन उसने बैग खरीदा, किसके लिए खरीदा? मरियम के लिए खरीदा. ये फॉर लगाकर मैंने, ये नाउन है, क्योंकि मरियम नाउन है. कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. यू हैव रेड इन योर प्रोनाउन चैप्टर. तो फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है. इस मरियम नाउन है. नाउन को प्रेपोजिशन ने बाकी सेंटेंस के साथ, बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ, क्लॉज के साथ जोड़ा है.
तो यहाँ फॉर जो है ये क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एक और देयर इज अनदर प्रेपोजिशन दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो प्रेपोजिशन ऑन। ऑन प्रेपोजिशन है, मंडे फिर नाउन है। अब नाउन के साथ ये प्रेपोजिशन है, इसके साथ इसने लिंक किया है। तो आप देखें ये प्रेपोजिशन का क्या काम मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन का मैंने ये आपको बताया है कि ये नाउन या प्रोनाउन को दूसरे क्लॉज के साथ लिंक करती है। इट मीन if you want to use preposition in a sentence there must be a clause and a noun। अगर आपने preposition यूज करनी है तो preposition के बाद noun भी आना होगा और preposition से पहले clause भी आना होगा, otherwise you cannot use preposition in correctly। Is it clear? अब देखते हैं preposition का एक और काम भी होता है। ये तो हो गया ना कि दो एक clause को noun के साथ मिलाती है, pronoun के साथ मिलाती है, और का क्या काम होता है। तो preposition जो होती है ना ये verb के साथ भी यूज होती है। कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज होती है, कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। कैसे यूज होती है देखते हैं उसको। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। तो मैंने लव के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की, आई लव टू पाकिस्तान ही मैंने कहा, ठीक है। तो लव एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसके साथ कोई, लव एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड एक और एग्जांपल देखें, आई एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, आई एग्री विद यू। यहां देखें एग्री के साथ मैंने विद लगाया है ना, तो बेटे कुछ प्रेपोजिशन यूज होती है वर्ब के साथ, कुछ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती उनमें एक लव है, उसमें एक हेट है, उसमें एक लाइक है, उसमें एक पनिश है, उसमें एक स्टॉप है, रीच है, कॉल है, और बहुत सारे वर्ब हैं। और जिनके साथ यूज होती है, अब उनकी बात हम कर लेते हैं। जिनके साथ यूज होती है वो दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग वो होते हैं जो उस वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग होता है, जो उस वर्ब का डिक्शनरी मीनिंग होता है। हम देखते हैं कैसे। एग्री का मतलब क्या होता है, इत्तेफाक करना। तो इसका विद लगाकर भी इत्तेफाक करना ही इसका मीनिंग रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं ना, आई बिलीव इन गॉड, ये बिलीव के साथ इन लगी है प्रेपोजिशन। यहां देखें एग्री के साथ विद लगी थी प्रेपोजिशन, इस तरह एग्री के साथ टू भी लगती है प्रेपोजिशन। फिर एक और देखते हैं, he was accused of, यहां देखिए accused के साथ क्या लगाया मैंने, of। he was accused of theft, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो आपने देखा accused के साथ प्रेपोजिशन लगती है, believe के साथ प्रेपोजिशन लगती है, agree के साथ प्रेपोजिशन लगती है, and there are so many verbs that take preposition with them। और जो वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब। अब आप देखें एक और वर्ब देखें, इस सेंटेंस को देखें, he put his books in the bag। उस पुट का मतलब क्या है, यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुट के ऊपर फोकस करें आप। पुट होता है रखना, उसने अपनी किताबें जो थी वो बैग में रख दी। पुट, यहाँ पुट वर्ब है और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। अब मैं इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करने वाला हूं, देखें। देखें, द मैनेजर पुट ऑफ द मीटिंग। इस सेंटेंस को आपने देखना है। यहां पुट देखें, पुट का मतलब क्या था, पुट का मतलब था रखना, कीप। अब यहां देखें पुट के साथ ऑफ लगा दी मैंने प्रेपोजिशन। जो ही मैंने पुट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाई है, अब जो पुट का मैंने रखना था ना वो खत्म हो गया है। अब पुट ने एक नए कपड़े पहन लिए हैं, एक नया लिबास पहन लिया है, नई ड्रेसिंग कर ली है, इसका मीनिंग नया हो गया है। ऐसा वर्ब यहां देखें, एग्री के साथ विद था, एग्री का मतलब एग्री ही रहा था। यहां बिलीव के साथ इन लगाया, बिलीव का मतलब होता है यकीन रखना, यकीन करना।
हम खुदा पे बिलीव रखते हैं, तो ये बिलीव करने का मतलब बिलीव करना ही होता है। यहाँ एक्यूज का मतलब इल्जाम लगाना ही होता है। अब देखें, यहाँ पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन पुट ऑफ का मतलब रखना नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी करना, टाल देना, पोस्टपोन करना। तो अब जब ऐसा वर्ब जब उसके साथ प्रेपोजिशन लगाई जाती है तो वो अपना मीनिंग से हट जाता है, अपने रियल मीनिंग से हट जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो मैंने क्या बताया आपको कि ऐसा वर्ब जिसके साथ प्रेपोजिशन लगाएं और उसका मीनिंग ना बदले, जो उसका मीनिंग है वही रहे, उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी उससे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। ये यहाँ एग्री विद जो है प्रेपोजिशनल वर्ब है, एक्यूज्ड ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब है, बिलीव इन प्रेपोजिशनल वर्ब है। ऑन द अदर हैंड पुट ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब की क्या डेफिनेशन हुई कि ऐसे वर्ब जो अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब भी लेते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों भी लेते हैं, लेकिन उनका मीनिंग वो नहीं होता जो उनका रियल मीनिंग होता है डिक्शनरी में, उनका मीनिंग बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब ये हैं, और दूसरे वर्ब जो है वो ये हैं, फ्रेजल वर्ब ये हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। He gave me his pen. देखिए यहां गेव का मतलब है देना, ठीक है, ये वर्ब है। गेव गिवन, सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, उसने दिया मुझे अपना पेन। इज इट क्लियर? यहां गिव का मतलब देना ही है और देना ही रहेगा, तो ये वर्ब है। यहां भी गेव ही लगाया मैंने, देखें, लेकिन साथ मैंने क्या लगाया? अप। गेव के साथ अप लगने से इसका मतलब देने वाला खत्म हो गया। गिव देना होता है, ये खत्म हो गया, इसका एक नया मीनिंग बन गया है। वो क्या है कि गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। गिव अप तरक कर देना, छोड़ देना, लीव। तो यहां इसके मीनिंग और आ गए हैं। यहां गेव अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, यहां गेव जो है ये वर्ब है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। He passed the examination. उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया। इज इट क्लियर? अब देखते हैं, इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। अब देखें इसको, उसने यहां था ही पास द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा था हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, उसके ग्रैंडफादर पास्ड अवे। पास्ट में मीन गुजर गया, फौत हो गया, मर गया, डाइड। अब यहां देखें, पास का मतलब वो नहीं है जो यहां है। यहां वर्ब है, यहां फ्रेजल वर्ब है। इज इट क्लियर? ये फ्रेजल वर्ब है और ये वर्ब है। तो एक मैंने आपको प्रेपोजिशन का ये काम बताया है। क्या मैंने एक प्रेपोजिशन का ये काम है कि फ्रेजल वर्ब में लगती है, एक वर्ब के साथ लगती है और प्रेपोजिशनल वर्ब बनता है। एक मैंने आपको बताया था ये नाउन को क्लॉज के साथ जोड़ती है। अब ये कितनी टाइप की होती है? इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और इसमें जो मेन है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है, और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की इन दिस लेक्चर। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? जगह। जब ऐसी प्रेपोजिशन जो किसी जगह के बारे में बताए, वेयर का आंसर दे आपको। वेयर, कहां? मैं कहता हूं आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, मैंने किताबें कहां रखी हैं? ऑन द टेबल। तो ऑन यहां क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? जो आपको बताए कि आपने वेयर का आंसर जो वेयर का रिप्लाई आपको दे। एग्जांपल देखते हैं उसकी। तो मैंने आपको मेजर बताई हैं 3 के प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, और भी हैं। प्लेस में क्या आता है? प्लेस में इन आता है, ऑन आता है, एट आता है। अब ये इसी में भी आती हैं,
इन, ऑन, एट, इसमें भी आती हैं ये। इनका यूज अलग अलग है, एक ही बात है, लेकिन यूज में पता चलेगा कि ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। मैं भी आपको करके दिखाता हूं। मूवमेंट होती है जब आप कुछ चीज हरकत में दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं इनटू है, ऑन टू है, टूवर्ड्स है, ये चीजें इसमें आती, कैसे यूज होती हैं देखते हैं आप। मैं कहता हूं ही लिव्स इन लाहौर। देखिए वो रहता है। अब आपको अंडरस्टूड है कि इसका आंसर वेयर में आएगा। वो कहां रहता है, वो कब रहता तो नहीं आएगा ना, कब रहता आएगा तो टाइम होगा। ही लिव्स वो रहता है, कहां रहता है, कहां का जवाब आ रहा है ना, वेयर का। जब वेयर का रिप्लाई है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है। तो लाहौर में रहता है, तो ये यहां जो है इन जो है ये क्या काम करती है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इज इट क्लियर। और देखते हैं अब ऑन का यूज करते हैं। ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, सॉरी स्पेस कम है तो लिखते हैं, क्लियर। यहां देखें कि पुट द बुक्स ऑन द टेबल, उसने किताबें रख दी। कहां किताबें रखी, वेयर। वेयर का रिप्लाई आ रहा है ना, कब रखी नहीं आ रही, कब किताबें रखी वो टाइम होगा। वेयर का रिप्लाई आ रहा है, उसने किताबें रखी, वेयर कहां रखी, टेबल के ऊपर। तो ऑन जो है ये क्या करता है, इस टेबल को इस पूरे क्लॉज के साथ लिंक करता है। काम वही करना है इसने, काम वही करता है, ये लिंक करता है नाउन को दूसरे सेंटेंस के साथ जो कि क्लॉज होता है। काम इसका वही है, आपने पहले भी देखा, काम इसका नहीं बदलेगा लेकिन यूज बदल जाएगा। यहां वेयर का रिप्लाई आ रहा है, इसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। तो कहां उसने किताबें रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। ये ऑन जो है, यहां देखें मैंने पहले आपको इन बताया, मैंने आपको ऑन बताया, अब मैं आपको एट बताने जा रहा हूं। एट, एट एज अ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज होता है एट। आई शैल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन। यहां देखें आई शैल मीट यू, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर। ये हेल्पिंग वर्ब है, एट क्या है, ये प्रेपोजिशन है। मैंने आपको कहा है कि प्रेपोजिशन नाउन को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करती है। तो बेटे ये सारे का सारा नाउन है, इस नाउन को ये दूसरा सेंटेंस है, इसको क्लॉज कहते हैं। ये एक क्लॉज है, इस क्लॉज को लिंक किया है किसने, नाउन के साथ। ये देखें नाउन है, किसने लिंक किया, एट ने। और यहाँ एट कौन सी प्रेपोजिशन है देखें। फिर आज मैं आपको मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, कब मिलूंगा नहीं, अगर कब मिलूंगा होता तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता। कहाँ मिलूंगा, कहाँ, वेयर, वेयर का रिप्लाई आ रहा है, स्टेशन पे मिलूंगा। तो यहाँ एट जो है इसने क्या काम किया है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का। तो आपने देखा मैंने आपको एट बताया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन बताया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन बताया प्रेपोजिशन ऑफ, सॉरी ऑन बताया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन बताया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब मैं इन्हीं तीनों को यूज करने जा रहा हूं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। वो कैसे यूज होती हैं देखते हैं उसको भी हम। देखिए बेटे सेंटेंस को देखें, आई रीच द स्टेशन। फिर देखिए आई सब्जेक्ट है, रीच वर्ब है, दी आर्टिकल है, स्टेशन नाउन है, और काम क्या कर रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ नाउन है, काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है। इस सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, बात पूरी होगी। इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरी क्लॉज को इन जो है उसने लिंक किया है टाइम के साथ। और पार्ट टू शुरू हो गया बिकॉज, क्योंकि इसमें दो क्लॉज आती है ना, दो क्लॉज हो तो आपको कंजंक्शन चाहिए होता है। ये कंजंक्शन आ गया, बिकॉज द ट्रेन वाज ऑन टाइम।
आपने देखा यहां मैंने इन भी यूज किया है, यहां मैंने ऑन भी यूज किया है। अब देखें ट्रेन वाज, ट्रेन फिर सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का, दूसरी क्लॉज का ये सब्जेक्ट है और दूसरी क्लॉज का ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी क्लॉज का वाज वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है और ये उसका ऑन टाइम, ये टाइम के बारे में। अब आप बताएं मुझे, आई रीच द, मैं स्टेशन पर पहुंच गया इन टाइम, वक्त पर। इन यहां क्या काम किया है, क्या व्हेन का रिप्लाई है या वेयर का रिप्लाई है? कहां पहुंचा वो तो स्टेशन पर उसने बता दिया है। कब पहुंचा, इन टाइम पहुंचा। कब, व्हेन का रिप्लाई आ रहा है ना, जब भी व्हेन का रिप्लाई आता है तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, तो इन टाइम पहुंच गया। यह इन जो है यहां प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। पहले जो आपको सेंटेंस बताया उसमें इन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस था, यहां इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अब सेकंड पार्ट में देखें आप, द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, ट्रेन टाइम पर थी। ट्रेन कब आ रही थी, टाइम पर आ रही थी। व्हेन, कब का रिप्लाई आ रहा है ना, वेयर का आ रहा होता तो वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होना था। ट्रेन कब आ रही है, टाइम पे आ रही है ना, ऑन टाइम। तो ऑन और इन दोनों ही यहां क्या काम करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहां इन और ऑन का मैंने बताया। अब एट का देख लेते हैं। वही सेंटेंस में दोबारा लिखता हूं। देखिए बेटे, आई शैल मीट यू एट रेलवे स्टेशन। फिर देखें, आई शैल मीट यू, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट हो गया। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, कंप्लीट क्लॉज होगी। अब देखिए एट ने इसको, इस पूरे सेंटेंस को एट ने लिंक किया रेलवे स्टेशन के साथ। रेलवे स्टेशन क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्लॉज के साथ लिंक करने वाला क्या है, एट। ये तो हो गया प्रेपोजिशन। अब ये कौन सी प्रेपोजिशन है, स्टेशन पर मिलूंगा, कहां मिलूंगा, कहां का रिप्लाई आ गया ना, वेयर का। जब वेयर का रिप्लाई आता है तो ये तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। आगे चलते हैं, एट 8 PM, फिर यहां एट लगाया मैंने, 8 बजे मिलूंगा। 8 बजे क्या टाइम है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो एट मैंने एक सेंटेंस में दो यूज किए हैं उसके, एज अ प्लेस और एज अ टाइम। तो यहां प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, यहां प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी तरह हम देखते हैं, ये तो थी मैंने आपको बताई है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट जिसमें मूवमेंट शो हो रही हो, देखें कैसे उसका यूज सेंटेंस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास हो रही है, क्लास में स्टूडेंट आके बैठ गए हैं, अभी टीचर नहीं आए, ठीक है। जब टीचर क्लास में आते हैं तो वो चलकर आते हैं, मूवमेंट कर कर आते हैं। उस वक्त जब वो बाहर से चलकर क्लास में एंटर हो रहे हैं, हम कहेंगे इन टू दी क्लासरूम, द टीचर एंटर्ड इन टू दी क्लासरूम, क्योंकि मूवमेंट दिखाई जा रही वहां। टीचर यूं चलता हुआ आता है तो मूवमेंट जब भी शो करनी हो हम इन टू लगाते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या सेंटेंस बना, द टीचर एंटर्ड इन टू दी क्लासरूम। मैं लिख भी देता हूं आपको, फिर देखें इनटू प्रेपोजिशन है, इधर नाउन है, इधर क्लॉज है। ये क्लॉज को नाउन के साथ लिंक करने वाला कौन है, इनटू। इनटू प्रेपोजिशन होगी, कौन सी प्रेपोजिशन है, मूवमेंट दिखा रही है ये कि टीचर जो क्लास में चलता हुआ यूं आया, तो इसे कहते हैं इनटू, जब मूवमेंट दिखानी हो आपने तो। इज इट क्लियर? आपको मैंने जब इसका एक चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको ऑन टू इनटू का डिफरेंस, वहां भी ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अब देखते हैं ऑन टू का क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्क के ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, डेस्क है उसके ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, आपने ये मार्कर उठा के आपने यूं जाके उस डेस्क के ऊपर रख दिया, तो ये यहां से गया, यहां से मूव करता हुआ ऊपर गया, मूवमेंट करते हुए अब कुछ चीज उन बुक्स के साथ आप रखेंगे तो ऑन टू हो जाएगा। तो कैसे होगा, द बुक्स वर ऑन द डेस्क, आई पुट द मार्कर ऑन टू द डेस्क। तो जब इसी सूरत में जब मूवमेंट के साथ कोई चीज एंटर होती है तो उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसी तरह आप देखें, एक देयर इज अ वेल, एक कुआं है, एक लेक है, झील है, रिवर है, उसके अंदर
कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आएगा इन द रिवर, स्विमिंग कर रहे हैं इन द रिवर। लेकिन बाउंड्री है ना, जब बाउंड्री में चीज़ होगी इन आएगा। तो एक स्टूडेंट या एक बॉय या एक लड़का बाहर से जंप करके अंदर जाता है तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तो वो जो होगा वो इनटू होगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू इसलिए लगाया कि वो बाहर से जंप करके अंदर गया है, ये मूवमेंट दिखा रहे हैं। इसी तरह ये इनटू हो गया। ऑन टू वर्ड्स क्या होता है? टू वर्ड्स देखें, ही वेंट टू स्कूल, ये टू के दो यूज देखें आप। ही वेंट टू स्कूल, देखें ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ये भी टू है। द आर्मी वॉज मार्चिंग टूवर्ड द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, ये मूवमेंट दिखा रहे हैं आर्मी की, फौज की मूवमेंट हो रही है कि वो बॉर्डर की तरफ जा रही है। जब मूवमेंट दिखानी हो तो टूवर्ड, और जब मूवमेंट ना दिखानी हो टू। यानी कि टू जो है ये आपकी एक डेस्टिनेशन को बताता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, कहाँ जा रहा हूँ? हॉस्पिटल, ये मेरी डेस्टिनेशन है, मंजिल है। और जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स बताता है किधर जा रहे हैं, और उसके साथ मूवमेंट होती है। तो ये टूवर्ड्स, ऑन टू, इनटू, ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। और इन, ऑन, एट, ये तीनों के तीनों प्लेस पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है। मैंने तीनों आपको करके दिखा लिए हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन जो है वो एक सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकती है। यू कैन यूज प्रेपोजिशन इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कैसे यूज होती है वो भी हम देख लेते हैं। आफ्टर डिनर, क्या देखें, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, क्योंकि नाउन के साथ प्रेपोजिशन आती है ना, ये पूरे का पूरा प्रेपोजिशन नाउन है। ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, क्लॉज, ये पूरी की पूरी क्लॉज उठा के मैंने बाद में रख दी है। ये देखिए, इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सारे का सारा ये नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है। ये आपको बता चुका हूँ, रीडिंग जो है ये एडजेक्टिव एज ए काम करता है, जो इंग वाली फॉर्म एज एडजेक्टिव भी काम करती है। तो यहाँ यही काम है, ये आप इंग वाली फॉर्म में पढ़ाइए, उस चैप्टर में आप देख सकते हैं। आई एंजॉय, ये वर्ब है। तो अब देखें इस पूरी क्लॉज को इस पूरे नाउन के साथ जो प्रेपोजिशन है उसने लिंक किया है। तो प्रेपोजिशन पहले भी आ सकती है। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, आई एंजॉय रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ने को एंजॉय करता हूँ। तो आपने देखा, मैंने आपको इस चैप्टर में क्या कराया, मैंने इस चैप्टर में आपको बताया है कि प्रेपोजिशन जो है वो क्या काम करती है। पहले प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को एक क्लॉज के साथ जोड़ती है, और एक सेंटेंस में क्लॉज हो और नाउन हो तो प्रेपोजिशन आ सकती है, क्योंकि प्रेपोजिशन आती ही नाउन के साथ है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, प्रेपोजिशन वर्ब के साथ भी आती है। जब वर्ब के साथ आती है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। एक वर्ब वो है जिनके साथ प्रेपोजिशन आती है, एक वर्ब वो है जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। कुछ लोग इसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट वर्ब भी कहते हैं, कि जिनके साथ प्रेपोजिशन आती है वो इनकम्प्लीट वर्ब है, जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती वो खुद से कंप्लीट वर्ब है। जिस तरह मैंने कहा, आई लव पाकिस्तान, आई लाइक यू, आई लाइक टू ईट राइस। तो ये कुछ वर्ब हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। पनिश है, कॉल है, हेट है, लाइक है, लव है। तो ये कुछ वर्ब है जिनके 70 के करीब वर्ब है, ये 70 के करीब वर्ब है जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। और टोटल 150, आई थिंक टोटल 150 प्रेपोजिशंस हैं, मोर देन 150। तो आप देखिए, जिनके साथ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आती है और वो मीनिंग चेंज नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। और जो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ब के साथ आती है उसका मीनिंग चेंज कर देती हैं, उसको टोटली बदल देती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स, ये कैसे यूज होती हैं उसकी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज होती है, और यही प्रेपोजिशन एज अ टाइम कैसे यूज होती है। फिर यही प्रेपोजिशन के साथ थोड़ा सी एडिशन करके, इनटू लगा के,
और ये एज ए मूवमेंट कैसे यूज होती हैं। तो एंड पे मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन एक सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लग सकती है, शुरू में भी लग सकती है। ये वर्ड्स को आप याद रख लें, इनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। सम, एनी, वन, दिस, दैट, लास्ट, ईच, एवरी, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, टुमारो इवनिंग, ये ऐसे वर्ड है इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं यूज होती। अगर कहीं देखेंगे तो वो गलत होगा। इज इट क्लियर? So I think you have learned the concept of preposition very well. Thank you very much for watching my video.